जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस बॉयज पे। माफ़ी चाहते हैं कि बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं आई है किसी सब्जेक्ट पे। तो आज हम जीके के कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है श्रीमती इंदिरा गांधी, सेकंड ऑप्शन है लक्ष्मी सहगल, थर्ड ऑप्शन है नजमा हेपतुल्ला, फोर्थ ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल। तो अब इसको बायलिंगुअल बता दे रहे हैं। बायलिंगुअल में ये हुआ, हु इज़ द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट पूछा हुआ है, तो प्रेसिडेंट इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन है प्रतिभा पाटिल। ओके, प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल होता है, प्रतिभा पाटिल भी सही है। तो अगर इसमें आपको ये लिखा होता हु इज़ द फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इसमें राइट ऑप्शन होता इंदिरा गांधी। वैसे इसमें पूछा गया है राष्ट्रपति के बारे में, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो हुआ वो हुआ प्रतिभा पाटिल। चलिए फिर सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया हुआ है इंडिया विंग्स फ्रीडम के लेखक कौन है? इंडिया विंग्स फ्रीडम, तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, सेकंड ऑप्शन है नीरज सी चौधरी, थर्ड ऑप्शन है महात्मा गांधी, फोर्थ ऑप्शन है खुशवंत सिंह। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इसका ये वाला, पहला मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने इंडिया विंग फ्रीडम को लिखा था। चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसका चार्ट याद करना पड़ेगा। चार्ट होता है तो उसके लिए आप नेट से निकाल सकते हैं चार्ट, और बाकी आप याद कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वो आपको आगे के लिए भी ज़्यादा काम देगा। तो इसका चार्ट होता है, जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आप मरकरी से। इंग्लिश में बाइलिंगुअल में आप आएंगे तो मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून और एक प्लूटो। अब नहीं है प्लूटो, पर पहले प्लूटो था। प्लूटो एक सोलर सिस्टम का हिस्सा था अपने, पर प्लूटो को निकाल दिया गया क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काफ़ी दूर था, मतलब अपना जो एक ऑर्बिट का काम होता है, मतलब वो सूर्य के चक्कर लगाने का, तो वो प्लूटो अपना सही से काम नहीं कर पाता था। उसको उसकी भी बहुत काफ़ी दूर हो जाने के चक्कर में उसको कोई भी था नहीं उसका, तो उसको लिए प्लूटो को अपने सोलर सिस्टम से निकाल दिया गया है। अब बाकी बचे ही हैं, तो इन सबको हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी में होता है सबसे पहले सूर्य, बुध, और फिर शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद फिर मंगल। तो मंगल ग्रह पर भी सब लोग खोज कर रहे हैं पानी और जीवन का। तो अब जो क्वेश्चन में दिया है उस पर आप चलते हैं, बाकी चर्चा नहीं करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन है? तो सबसे पास सूर्य के, तो सूर्य के जस्ट बाद में आता है मरकरी के बाद आता है वीनस। तो मरकरी के बाद वीनस आता है, तो सबसे पास में पूछा तो सबसे पास में आ गया मरकरी। तो मरकरी को बुध कहते हैं, तो सब इसका राइट ऑप्शन हो गया बुध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया है यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो इसमें आपको जब तक आपको ये याद नहीं होगा यूरो कप जैसे कप और ये जो खेल के बारे में, इसमें कहाँ पे क्या अवार्ड दिया जाता है, क्या कब दिया जाता है, तो उससे आप जान नहीं पाएंगे। ऐसे हम आपको ऑप्शन इसका बता दे रहे हैं, इसका राइट ऑप्शन हुआ फुटबॉल। अब एक दिन वीडियो आएगी इन सभी पर कि जिसमें एक साइड में ये जो खेल हैं, खेल के नाम लिखा जाएगा, और एक साइड में उसके बारे में जो किस में कौन सा कप दिया जाता है, क्या अवार्ड दिए जाते हैं, इसके बारे में बताया जाएगा। तो चलिए इसका ऑप्शन आपका हुआ है फुटबॉल। हाँ, तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न में से एयरफोर्स का सबसे ऊंचा पद कौन है? तो इसमें पूछा हुआ निम्न में से, ऐसे नहीं पूछा है कि एयरफोर्स का सबसे ऊंचा पद। अगर कहीं पूछा जाता है एयरफोर्स का सबसे ऊंचा पद, तो हुआ एयर मार्शल का, वो होता है सबसे ऊंचा पद। अब इसमें पूछा गया है निम्न में से, जो इसमें से दिया हुआ है, जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें से सबसे ऊंचा पद क्या हुआ है। तो इसका भी एक चार्ट आता है सबका, जैसे आर्मी का भी एक चार्ट आता है, नेवी का चार्ट आता है और एयरफोर्स का चार्ट आता है।
ये पूरा होता है ऑफिसर रैंकों का चार्ट। तो इसमें पूरा ऑफिसर रैंक लिखा होता है स्टेप बाय स्टेप, तो इसका भी होता है। तो इसमें हम आपको बता दे रहे हैं, जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से बता दे रहे हैं। तो सबसे पहले आप बनेंगे फ्लैंग ऑफिसर। ऑफिसर रैंक में सबसे पहले आप बनेंगे फ्लैंग ऑफिसर। उसके बाद आप बनेंगे स्क्वाड्रन लीडर। स्क्वाड्रन लीडर के बाद बनेंगे आप विंग कमांडर। विंग कमांडर के बाद आप बनेंगे एयर कमांडर। जो एयर कमांडर होता है वो होता है सबसे बड़ा, तो इसका राइट ऑप्शन हुआ एयर कमांडर। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसमें दिया हुआ है भारत के संविधान के अनुसार मूल कर्तव्यों मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है। तो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अनुसार जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो कितनी है। ऑप्शन आ रहा है, ए है 5, बी है 7, सी है 10 और डी है 11। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 11 है, मतलब 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। ये भी आपको पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अब इसको आपको पढ़ना ज़रूरी है और ना भी है। अब आप एयरफोर्स का पेपर दे रहे हैं तो मतलब इतना भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बाकी आप जैसे कि मतलब एनडीए का, सीडीएस का या और मतलब किसी मतलब जो बड़ा प्लेटफॉर्म है उसका आप पेपर दे रहे हैं तो आपको ज़रूरी है इसका पढ़ना, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है कि पूछ लिया गया चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी, ये सब होता है, ये सब इसी में आते हैं। चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया है दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है। तो मतलब जितना भी मतलब ये जो पार्क है दुधवा, इसको भी इंग्लिश में ही दुधवा ही कहते हैं। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं क्या है। दिया है पहला झारखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा राजस्थान। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में है दुधवा। उत्तर प्रदेश में और भी वो हैं जैसे कतनिया घाट हो गया, ये सब ये उत्तर प्रदेश में ही आते हैं। और हर राज्य में भी बहुत से हैं नेशनल पार्क, वो भी बहुत हैं। चलिए फिर इसमें दिया हुआ है इराक का पुराना नाम क्या है। तो ऑप्शन है पहला मेसोपोटामिया, और दूसरा है मोहनजोदारो, तीसरा है मिस्र, चौथा इसमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है मेसोपोटामिया। ये है जो वो इराक है, इराक का पुराना नाम है, मतलब ओल्ड नेम है मेसोपोटामिया। जो मोहनजोदारो लिखा हुआ है ये एक सिंधु नाम है, ये सिंधु घाटी का, मतलब ये जो है वो पाकिस्तान में है। पाकिस्तान का नाम नहीं है, पाकिस्तान में है, ये एक जगह है उसका नाम है। और मिस्र तो आप जानते ही हैं। चलिए इसमें दिया हुआ है कलिंग पुरस्कार किससे संबंधित है। तो इसमें दिया हुआ साहित्य, विज्ञान, खेल, शांति। कलिंग जो पुरस्कार है वो विज्ञान से संबंधित है। चलिए ये दिया हुआ है दांडी यात्रा महात्मा गांधी ने कब शुरू की थी। दांडी यात्रा जो थी ये महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था 1930 ईस्वी में। और इसका एक और भी नाम है, इसको आप कहते हैं साल्ट, हाँ साल्ट मार्च के नाम से भी जाना जाता है। कहीं आ जाए कि कहीं आ जाए कि दांडी यात्रा है इसका दूसरा नाम क्या है, तो इसका दूसरा नाम साल्ट आ गया। चलिए 1930 में।